Hello students, welcome back again. This is Ashish Tiwari and welcome to our class. So today we are going to discuss about the fourth chapter of agriculture, geography, that is agriculture. And here is first point that economic activities are of three types. जो हमारे एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन तरह की होती है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी, secondary and tertiary, right? Primary activities are those activities which are connected with extraction and production of natural resources. जो हमारे natural resources के production से related होती हैं, that is primary activities. For example, agriculture and fishing. It means agriculture is our primary resource, okay? Primary activity. Now secondary activities are concerned with the processing of natural resources to manufacturing products like baking of bread, weaving of cloths, etc. हमारा जो सेकेंडरी एक्टिविटी होता है दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लाइक बेकिंग ऑफ ब्रेड्स की बेकिंग एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि क्लॉथ्स जो हम बुनने का काम करते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ secondary activity, right? Now tertiary activities provide services like transport, trade, banking, insurance and advertising etc. जो हमारी tertiary activity होती है ये एक तरह से सपोर्टिव रोल वहाँ पर करती है, राइट? सपोर्टिव रोल में किस तरह से होती है, जैसे हमें जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज की जो ज़रूरत होती है लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, उनका हमारा इंश्योरेंस एंड उनके लिए एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी चीज़ों को टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखा जाता है. विच आर द सर्विसेज ऑफ एज जस्ट लाइक अ सपोर्टिव, ओके, सपोर्टिव सर्विसेज. नाउ एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक, राइट? एग्रीकल्चर क्या हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है. इंक्लूड इसमें क्या क्या करते हैं हम, क्रॉप्स यानी कि हम जो खेती करते हैं क्रॉप्स की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक. रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक मतलब जो हमारे जानवर होते हैं जिन्हें हम पालते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए खाने वगैरह के जो भी चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसमें हम इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं. नाउ 50% ऑफ द वर्ल्ड आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 50% हमारा वर्ल्ड जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, इंगेज है. बट इन इंडिया 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट? 2/3 मीन्स अप्रॉक्स 66% पॉपुलेशन आज भी इंडिया की वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, राइट? फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो हमारे लिए जो सॉइल यानी मिट्टी और क्लाइमेट का होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? The land on which the crops are grown is known as arable land. Arable land कहते हैं हम जिस पर क्रॉप्स को उगाया जाता है. अर्बन लैंड क्या होता है, अर्बन लैंड हमारा होता है वो लैंड जिस पर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर जिस पे हम कर सकते हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी अर्बन लैंड होती हैं, ठीक है. इस फिगर में हम देखेंगे जो ये डार्क आपका पोर्शन है ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर के पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए आपका जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये वाला पोर्शन इधर का, ठीक है, इधर का आप देखेंगे इस वर्ड में, यहाँ पर देखिए इंडिया का पोर्शन देखिए, इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इस कंट्री में, ठीक है. ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो हमारे एरिया है, ठीक है. इधर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक, इस तरह से इधर साउथ अफ्रीका. तो इन एरियाज़ को
जो हाईलाइट किया गया ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अर्बन लैंड्स हैं, यानी कि वो लैंड्स हैं जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द अर्बन लैंड्स। नाउ कम टू द फॉर्म सिस्टम। फॉर्म सिस्टम क्या होता है? फॉर्म सिस्टम होता है जैसे हम एक हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, तो फार्मिंग का भी एक सिस्टमेटिक तरीका यहाँ पर बताया गया है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको हम प्रिपेयर करते हैं क्रॉप्स को। सो फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ अ सिस्टम इन विच सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एंड लेबर आर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं इनपुट्स हमारे हैं, फिर हम उस पर प्रोसेस करते हैं और हमें एक आउटपुट मिलता है, यानी कि हमने इनपुट्स जो लगाए, ठीक है, फिर हमने प्रोसेस किया जिसमें प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, इस तरह की चीज़ें हमने जो है उस पर अपना प्रोसेस किया और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? क्रॉप्स मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एंड लेबर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब क्या हुआ? जो हम प्रोसेस होता है उसी को हम ऑपरेशंस कह सकते हैं, यानी हमने उस पर जो काम किया। तो इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं, प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग एंड इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, दीज आर द प्रोसेस ऑफ on our inputs, right? And the third is the outputs from the system includes crops, dairy, wool and poultry products, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जिस तरह से हमने उस पर काम किया है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गया, क्रॉप्स हमें मिलता है, डेयरी हमें मिलता है, तो हमने जिस भी फील्ड में जिस भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमने उस पर इनपुट लगाया और हमने उस पर प्रोसेस किया, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आउटपुट भी मिल रहा है। यहाँ पर आप सेकंड में देखेंगे फिजिकल एंड ह्यूमन फार्मिंग इनपुट्स, मतलब फिजिकल इनपुट्स में क्या आते हैं? आपका सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? एक तरह से नेचुरल इनपुट्स, ठीक है, नेचुरल इनपुट्स यानी नेचर से जो हमें मिलता है। और लेबर में हमने क्या देखा? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर होती हैं और फिर हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें एक आउटपुट मिलता है। नाउ come to the next point, that is types of farming. फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस एंड लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो हमारा जो फार्मिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, डिमांड किस तरह की है हमारे प्रोडक्ट की, लेबर वहाँ पर हमें कैसे मिलता है, ठीक है, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी किस लेवल की है। तो ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट डालती हैं, डिपेंड करती हैं इस पे एग्रीकल्चर हमारे, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अगर हम फार्मिंग की बात करें तो वो दो तरह की होती है, फर्स्ट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसेस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी कि एक नॉर्मल सी एक होती है जो केवल फैमिली की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए फार्मर की होती है। इसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, बहुत ही बेसिक सीड्स का यूज़ होता है, बहुत ही इसमें जो आपका लेबर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, फैमिली लेबर का ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसे क्या कहा जाता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकेंड इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? इन दिस फार्मिंग द farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। छोटी जगह का यूज़ किया जाता है, छोटे प्लॉट्स के यूज़ होता है और इस पे लेबर ज़्यादा लगता है, ठीक है। राइस इज़ द मेन क्रॉप, राइस क्या हमारा मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड्स वीट, मेज, पल्स एंड ऑयल सीड्स। तो राइस ऐसी जगह पर इस तरह की फार्मिंग में ज़्यादा देखेंगे हम प्रोड्यूस करते हैं, बाकी की जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इसको देखते हैं, ये क्या चीज़ है? ये दोनों आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ही है, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है।
तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज़ इन शिफ्टिंग एंड सेकंड इज़ नोमैडिक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आफ्टर कल्टीवेशन द सॉइल इज़ abandoned and the cultivator moves to a new plot। बेसिकली क्या होता है इसमें, इस तरह का कल्टीवेशन जहाँ पर भी किया जाता है वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह में ही होता है, वहाँ पर पेड़ों को काट देते हैं और फिर नीचे के बचे हुए जो भी आपके पार्ट होते हैं ट्रीज़ के और जो भी ग्रास वगैरह होती है उनको जला दिया जाता है, और बची हुई जो भी उससे ऐश मिलती है उन सारी ऐश को वो लैंड पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि फर्टाइल हो सके फील्ड हमारी जो लैंड है, और फिर उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर के लिए वो चले जाते हैं, ठीक है, मूव कर जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी जो फार्मिंग होती है नोमैडिक, उसमें क्या होता है, उसमें जो लोग होते हैं यानी कि जो हर्डिंग करने वाले हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ, ठीक है, अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे फॉर वाटर एंड फूडर, यानी कि भोजन, खाना और पानी के लिए वो अलग अलग डिफाइंड रूट्स पे वो इस तरह से घूमते रहते हैं, ठीक है। शीप, यॉक एंड गोट्स आर द हर्डिंग एनिमल्स। तो अगर हम हर्डिंग एनिमल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? बेसिकली आपका शीप, यॉक और गोट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग, नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कॉमर्शियल पर्पस से होती है। In commercial farming, crops are grown and animals are reared reared for sale in market। तो commercial farming आपकी जो होती है वो पूरी तरह से इस तरह से जो भी डेवलप चीज़ें की जाती हैं, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ताकि उन्हें मार्केट में सेल किया जा सके। वहाँ पर फार्मिंग भी होती है क्रॉप्स की और एनिमल्स भी ग्रो किए जाते हैं। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इसी में आती है। ये क्या होता है देखते हैं। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स लाइक वीट एंड मेज आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। वीट और मेज बेसिक इनके मेनली इनके क्रॉप्स होते हैं जिन्हें कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रोन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। दिस फार्मिंग प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होता है बेसिकली किस जगह पर? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया के जो आपके पोर्शन है यहाँ पर इस तरह की फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव स्टॉक, यानी यहाँ पर जो है वो फूड के लिए, ठीक है, फॉडर यानी कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके खाने के लिए, तो इस तरह से, एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, तो इस तरह से जो भी होते हैं इनके खानों के लिए क्या किया जाता है? इस तरह की फार्मिंग की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशिव, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इस तरह की हम देखते हैं जो फार्मिंग है प्लांटेशन, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी आप ध्यान से देखिए कई जगह पर क्या होती है कि बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं, आपके प्लॉट्स होते हैं, उसमें सिर्फ एक तरह की ही प्लांटिंग की जाती है। बनाना उसमें लगा दिया जाता है, टी उसमें लगा दिया जाता है, कॉफ़ी उसमें लगा दी जाती है, ठीक है, रबर का प्रोडक्शन किया जाता है, कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ एक तरह की उसमें फार्मिंग होती है। तो इस तरह की फार्मिंग क्या होती है? इसे क्या कहते हैं? ये हमारी प्लांटेशन होता है, यानी कि बड़े से फील्ड में एक ही तरह के क्रॉप्स को प्रोडक्शन किया जाता है, एक ही तरह के क्रॉप्स का। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स हमारे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जिनका प्रोडक्शन होता है। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की, तो जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो रिक्वायरमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेजर क्रॉप्स। अगर इंडिया की बात करते हैं, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर राइस, वीट,
मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी और टी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के लिए। नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो हमारी जो पॉपुलेशन है जो बढ़ती जा रही है, उस पॉपुलेशन को देखते हुए जो हमारा जो डिमांड होता है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे पॉपुलेशन के बढ़ते हुए चीज़ों को देखते हुए हम किन चीज़ों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे एफर्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उनकी डिमांड जिस तरह से है, तो हमें भी अपनी फार्मिंग को उतना ही इंक्रीज़ करना है, उतना ही प्रोडक्शन करना है, ताकि हम उनकी डिमांड को पूरा कर सकें, राइट। अ फार्म इन इंडिया, फार्म इन इंडिया की अगर हम बात करें, टिपिकल इंडियन मुन्ना लाल हैज़ अ फार्म लैंड of about 1.5 hectares, right? He purchased high yields varieties of seeds from the market every alternate years. तो अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि यूपी से है, ठीक है, यूपी का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, ये एग्जांपल जो आपका लिया गया है मुन्ना लाल का, ठीक है, मुन्ना लाल का जो यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, ये यूपी से हैं, ठीक है, यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। तो इनके पास क्या है कि 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हर अल्टरनेट ईयर्स पे इनको हाई क्वालिटी की ये यील्ड्स लाते हैं, वैरायटीज़ की सीड्स लाते हैं मार्केट से। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग तरह की चीज़ों पर खर्च करते हैं, लेकिन इनके पास जो इनको जो प्रोडक्शन में इनको जो चीज़ें मिलती हैं, इनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से लेकिन हम देखेंगे गवर्नमेंट हमारी नई नई पॉलिसीज़ ला रही है ताकि वो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सके, ठीक है। जबकि अगर हम यूएसए से कंपेयर करते हैं यहाँ पर फार्मिंग इन यूएसए, तो यूएसए से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या होता है, एवरेज साइज़ ऑफ फार्म इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं 1.5 एंड 250, ठीक है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर हमारी जो फार्मिंग है वो बहुत ही डेवलप्ड है यूएसए में। द फार्मर्स ग्रोन कॉर्न्स, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें। एक वर्ड है हमारा एग्रीकल्चर, इसको देख लेते हैं। इस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री, जिसका मीन क्या होता है, सॉइल, एंड कल्चर का मीन क्या होता है, कल्टीवेशन। तो हमारा एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, एगर या फिर एग्री, जिसका मीन होता है सॉइल यानी कि मिट्टी, ठीक है। और उसमें हम कल्चर वर्ड को जोड़ते हैं, जिसका मीन क्या है, कल्टीवेशन। सो मिट्टी में होने वाला जो कल्टीवेशन है, ठीक है, सॉइल में होने वाला कल्टीवेशन है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। दिस वाज योर 4th chapter of geography, that is agriculture. So we will meet in the next video with next chapter. Till then, take care, have a good day, thank you.